एक असफलता फाइनल नहीं होती है। एक असफलता के बाद दूसरी असफलता, मेरा खुद का इंजीनियरिंग के अंदर और आईआईटी में आईआईटी का तो मैंने फॉर्म ही नहीं भरा और इंजीनियरिंग में मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। लेकिन जिद थी कुछ करके दिखाने की, तो किसी और फील्ड में काम कर लें। तो और भी है राहें, हमेशा ध्यान रखिए और कुछ भी बनिए, अच्छे बनिए, ये इम्पोर्टेंट होता है। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल में। तो आज मैं हूँ एलन करियर इंस्टीट्यूट के फाउंडर डायरेक्टर राजेश महसोरी सर के साथ। तो मेरे को खुद विश्वास नहीं हो रहा है कि सर के साथ मैं बैठा हुआ हूँ, यानी कि इस दिन का मैं बरसों से इंतज़ार कर रहा था। तो सबसे पहले थैंक्स अ लॉट सर कि आपने अपने इतने बिजी स्केड्यूल से टाइम निकाला इंटरव्यू के लिए। और जो भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं वो भी इस बात को समझ रहे होंगे कि मेरे लिए ये कितना इम्पोर्टेंट है। मेरे को भी अच्छा लग रहा है आपके साथ, फीलिंग गुड आ रही है, अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। ओके सर, थैंक यू सर। तो सर मैं बताना चाहूँगा कि जिस तरीके से मैंने हिस्ट्री पे वीडियो बनाई थी एलन की, आपको काफ़ी पसंद भी वो आया था। तो आपका भी एक बहुत बड़ा संघर्ष रहा है एलन को आज इतनी ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए। तो उसी तरीके से जब 2017 में मैंने यानी कि वीडियो बनाना स्टार्ट किया था, तो उस समय बच्चों ने बहुत प्यार दिया उस वीडियो को। तो मुझे लगा कि कुछ स्कोप है जहाँ वीडियो बनाया जा सकता है, जहाँ कोटा आने वाले बच्चों को मदद मिल सके। तो वो मैंने जज्बा मेंटेन रखा आज तक। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि सर आज एलन इतनी हाइट पे है, तो कहीं ना कहीं वो जज्बा आप कैसे मेंटेन रखें आज एलन को इतनी ऊंचाइयों पे ले जाने के लिए? देखिए, जज्बा तो शुरू से ही था। अगर जज्बा शुरू से नहीं होता तो 32 साल में यहाँ तक नहीं पहुँच पाते। और चूँकि स्टेप बाय स्टेप आए तो मेंटेन है। कोई चीज़ एकदम से हो जाए तो फिर भी दिक्कत है कि यार कैसे बर्दाश्त ना हो। एक स्टेप बाय स्टेप, एक तरीका, एक लंबी लंबी पाथ है ये। 32 साल का सफ़र है, 33वां साल एलन को चल रहा है। स्टेप बाय स्टेप करते हुए आए तो जज्बा मेंटेन है और ये खुशी भी मेंटेन है। राइट सर। सर कुछ सवाल है और मेरे को जो आपसे पूछना है, जो स्टूडेंट्स का भी सवाल रहता है। सबसे पहले जो कि सर अभी यानी कि 1 सितंबर से ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट होने वाली है। तो जो भी स्टूडेंट्स, जैसे हज़ारों स्टूडेंट्स अभी कोटा आएंगे, तो जो भी स्टूडेंट्स अभी कोटा आना चाहते हैं उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? उनका स्वागत है, पूरा कोटा उनका दिल से स्वागत करता है। और जो भी कोविड की वजह से जो भी सावधानियां रखनी है उनकी पूरी तैयारी करी जा रही है, पूरा ध्यान रखा जाएगा उनका। और एक जो पर्सनल टच बच्चों को चाहिए उनकी पढ़ाई के लिए, वो पूरा यहाँ पर उनको बहुत अच्छे तरह से मिलेगा। तो पूरा कोटा उनके स्वागत के लिए तैयार बैठा है। थैंक्स अ लॉट सर। सर जो भी बच्चे अभी कोटा में हैं या जो बच्चे अभी कोटा आ रहे हैं, तो उन्हें क्या चीज़ अपने दिमाग में रखना चाहिए ताकि वो अच्छे से यहाँ पे तैयारी कर पाएँ? एक तरह से सर आप उन्हें थोड़ा मोटिवेट करें। नहीं, स्टूडेंट्स के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि जो उन्होंने तय करा है कि उनको डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है, तो उनको एक माइंडसेट करके यहाँ पर आना चाहिए। मेरी लगी पढ़ाई संग प्रीत दुनिया क्या जाने, और मुझे मिल गया मन का मीत दुनिया क्या जाने, इस अंदाज में यहाँ पे रहना चाहिए। यहाँ पे सब फैसिलिटीज़ इसी बात के लिए है, जितनी भी व्यवस्थाएं यहाँ पर कर रखी है कोटा में, वो इसीलिए कर रखी है कि स्टूडेंट अपने टारगेट के लिए जो मेहनत करे तो उसको एक सपोर्ट यहाँ पर पूरा मिले। लेकिन वो टारगेट उसको ही तय रखना है और उसी हिसाब से जो गाइडेंस यहाँ पर दी जाती है उसके अकॉर्डिंग पूरे एफर्ट्स करें। सर हमारा नेक्स्ट सवाल ये है, जैसे कि एलन, जो कि एलन परिवार आप कहते हैं, और मैं भी एलन का एक स्टूडेंट हूँ और मैं समझा हूँ, डीपली मैं जानता हूँ कि ये परिवार में किस तरीके से आप लोगों ने भी, जब मैं पढ़ता था यहाँ पे 2017 में था, तो आप लोग किस तरीके से हमें मोटिवेट करते थे। तो सर ये जो एलन परिवार है ये बाकी कोचिंगों से किस तरीके से अलग है? ये आप कैसे इसे अलग देखते हैं? देखिए, बाकी कोचिंग का तो मैं कैसे डिफ़ाइन करूं, क्योंकि मैंने तो एलन पर ही काम किया है और एलन को स्टार्ट किया है। लेकिन पारिवारिक मामला जो है कि अलग अलग तरह के कार्य होते हैं। जैसे एक फैक्ट्री डाली गई, एक इंडस्ट्री है, कोई प्रोडक्शन, कोई चीज़ बन रही है, तो वहाँ पर तो फिर भी एक डिफरेंस रखा जा सकता है कि कोई 1000 करोड़ 2000 करोड़ रुपए लगा के कोई प्लांट डाला गया, वहाँ पे एक प्रोडक्शन कोई चीज़ हो रही है। यहाँ पर जो काम है वो टोटल सेवा का काम है, एक सर्विसेज का काम है। तो यहाँ पे ईच एंड एवरी पर्सन जो है वो हमारे एक साथी के रूप में है।
साथी के रूप में है तो यानी कि पारिवारिक रूप में है, इसलिए हम एलन परिवार कहते हैं कि ईच एंड एवरी वन यहाँ पे सेवा का काम है। जैसे एक मेडिकल का काम होता है उसमें एक सेवा का काम होता है, ऐसे कई सर्विसेज होती हैं जहाँ पे सेवा का भाव रहता है। तो यहाँ पर भी ठीक है, अर्निंग इज़ द वन पार्ट ऑफ, हर जगह व्यक्ति को पैसा तो कमाना ही है, लेकिन पैसे के लिए कुछ भी कर डाले ऐसा नहीं है। सेवा करनी है, पूरा ध्यान रखना है। हर बच्चा अपने माँ बाप का एक आँख का तारा होता है। हर एक को अपने करियर की चिंता होती है। हम लोग सब मिलके ऐसा काम करें, एक साथी के रूप में, एक परिवार के रूप में उस बच्चे और उस पेरेंट्स के साथ ऐसे लगे कि उसके सिलेक्शन, नॉट सिलेक्शन के कारण हम ना बने, उसका सिलेक्शन हो, उसके लिए हमारी तरफ से पूरा माहौल हमको देना है। तो पारिवारिक रूप से ये चीज़ पॉसिबल हो पाती है, इसलिए सब परिवार के सदस्य में ही हैं। थैंक यू सर। सर पूरे दुनिया भर में आज एलन से पढ़े हुए स्टूडेंट्स डॉक्टर या इंजीनियर बनकर, चाहे वो यूएस हो, यूके हो, कनाडा हो, हर जगह गर्व से अपनी सेवा दे रहे हैं। तो सर क्या अदर कम्पिटिटिव एग्जाम्स जैसे कि यूपीएससी, आरएस, आईएएस, रेलवे जैसी एग्ज़ाम्स की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स को एलन की तरफ से कोई मदद मिल सकता है? आई मीन ऑफलाइन या ऑफलाइन कोर्स उनके लिए? देखिए, एलन का जब हमने नामकरण किया था तभी ये तय किया था, L.N. हमारे फादर का नाम श्री एलन महेश्वरी, उस L.N. को ही लिखा गया ALLEN और फिर लिखा गया कैरियर। तो हमने तभी तय करा था कि कैरियर बनने के लिए जो भी हम कर सकते हैं, तो अभी तक तो हम मेडिकल और इंजीनियरिंग में तो कर ही रहे हैं, भविष्य में उम्मीद है हमें भी कि और भी जितने भी फील्ड हैं उसमें स्टेप बाय स्टेप हम जो भी बच्चों की हेल्प कर सकते हैं उसमें ज़रूर कोशिश करेंगे। थैंक यू सर। सर ऐसा क्या खास बात था कि राजस्थान की राजधानी जयपुर कोचिंग सिटी ना बनकर कोटा कोचिंग सिटी बनी? भाई हम लोग तो कोटा ही रहते थे, तो हमें जो भी करना था कोटा में करना था। अब हुआ ये कि कुछ पारिवारिक परिस्थिति की वजह से पढ़ाना पड़ा पहले, और फिर धीरे धीरे जब रिजल्ट्स आने लगे तो इसी पढ़ाने से मोहब्बत हो गई। और वैसे भी एक बात है भैया, जिस कार्य को करो अगर उससे मोहब्बत हो जाए तो उसमें रिजल्ट आने लग जाते हैं। तो जैसे यहाँ पर जिन बच्चों ने मेहनत करी, हमने उनके साथ मेहनत करी, उन्होंने रियल मेहनत तो नहीं की, लेकिन हमने उनको एनवायरनमेंट दिया। जैसे एक बीज को पौधा बनना है तो हमारा कार्य है कि उसको पर्याप्त प्रकाश, पर्याप्त पानी और पर्याप्त खाद देवे। उस बीज में जान होनी चाहिए कुछ बनने की, उस पौधा बनने की। बीज में जान नहीं है तो कितना ही पानी डालो, कितना ही खाद डालो, कितना ही सूरज की रोशनी देते रहो, कुछ नहीं होने वाला। तो इन बच्चों ने बहुत मेहनत करी और रिजल्ट जब अच्छा आने लगे तो कोटा गढ़ बन गए। और ऐसे भारत में कई शहर, छोटे छोटे से शहर हैं जो किसी पर्टिकुलर चीज़ों के लिए फेमस हैं। हर चीज़ ज़रूरी नहीं कि राजधानी से ही फेमस होती है। फिर हमने कोटा के अंदर जब बात हो गई तो जयपुर में भी एक सेंटर डाल दिया, ये एक अलग बात है। सर नेक्स्ट क्वेश्चन कोटा वासियों के लिए है। आज कोटा का हर आदमी किसी न किसी रूप से एलन परिवार के साथ जुड़ा हुआ है, तो आगे आप किस तरह का सहयोग कोटा वासियों से चाहते हो? देखिए, एक शुरू से हमारी एक थीम रही है ये, जब बाहर से बच्चे आने लग गए तो जैसे मेडिकल में होता है कि डॉक्टर जो है, हार्ट का डॉक्टर है, वो हार्ट का इलाज अच्छी तरह से करता है। ऐसे हम लोगों को आता है अच्छी तरह से पढ़ाना। अब जब इतने बच्चे बाहर से आने लग गए तो हमारे बस का नहीं था कि हम पढ़ा भी हम लें और संभाल भी हम लें उनको। तो 6-7 घंटे का जो काम है वो हम ढंग से करें, रिमेनिंग जो 15-16 घंटे बच्चों का है, 17 घंटे वो बच्चों का कोटा के लोग संभालें। तो धीरे धीरे करके बहुत लोग कोटा के, मैं समझता हूँ कम से कम भी 3 से 4 लाख लोग होंगे जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स से यहाँ पर जुड़ चुके हैं। तो सब मिलके काम कर रहे हैं, इसीलिए कोटा बनता जा रहा है, भारत का काशी बनता जा रहा है। सर हमारा आखिरी सवाल आपसे ये है कि कोरोना से पहले और कोरोना के बाद आप एलन को किस स्टेज पे देखते हैं, और एलन के सामने कौन सा नया लक्ष्य नज़र आता है आपको, ऑनलाइन या ऑफलाइन या दोनों? देखिए, कोरोना के पहले तो हम लोग ऑफलाइन में ही थे, लेकिन कोरोना ने हमको सिखाया कि ऑनलाइन भी कुछ होता है। ऑनलाइन एक पार्ट है, लेकिन हमने अब तक उस पर ध्यान नहीं था। लेकिन इस 1.5 साल के अंदर ऑनलाइन के अंदर भी हमने बहुत अच्छा काम किया है, और हम इसको पॉजिटिव रूप में ही देख रहे हैं कि अगर कोरोना नहीं होता तो हम शायद ऑनलाइन पर इतना सीरियसली काम ही नहीं करते। तो अभी बड़ा सीरियसली इस पर काम हुआ है, और डेफिनेटली अगले 4-5 साल में ये जो पीरियड निकला है
ये सिद्ध होगा कि हम और बेहतर सब कुछ कर पा रहे हैं और ज़्यादा बच्चों तक हम पहुंच पा रहे हैं, ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों के थ्रू। तो इन दोनों पर अच्छी तरह से, ऑफलाइन पर तो है ही, ऑनलाइन पर भी बहुत अच्छा कार्य हुआ है। और आगे देखिएगा आप कि कैसे 2.5 करोड़ स्टूडेंट से हम जुड़ने जा रहे हैं। कल आपने बताया भी था सर, Yes. का बहुत अच्छा लगा वो वीडियो देख। तो एक पहले हमने सोचा था 2008 में कि 2020 के अंदर 2 लाख स्टूडेंट होने चाहिए क्लासरूम में, 2019 में हो गए। अब हमने तय करा है कि अगला जो ये दशक है एलएन का, इसके अंदर 2.5 करोड़ स्टूडेंट्स होने चाहिए, और इट्स पॉसिबल, क्योंकि लगभग 25-26 करोड़ स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे होते हैं। एक क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि आप इतने स्टूडेंट तक क्यों पहुंचना चाहते हैं, हाँ। आप सेलेक्टेड क्यों नहीं पढ़ाते। तो इसमें मेरे पास लोगों ने क्वेश्चन करा इस बात के लिए। तो हम लोग कोई अपराध नहीं कर रहे हैं, कोई पढ़ना चाहता है हम उसको पढ़ाना चाहते हैं। वो डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, वो आईएएस ऑफिसर बने, वो कॉमर्स में कुछ करे और डिफरेंट, हम उसको बढ़िया से बढ़िया, उसका जो ड्रीम वो बना रहा है उसमें हम उसकी हेल्प करना चाहते हैं। तो मेरा ये मानना है कि किसी को पढ़वाने का प्रयास करना या पढ़ाने का प्रयास करना या उसके करियर में सपोर्ट करना, ये कोई अपराध नहीं है। ये उसको तय करना है कि उसको क्या पढ़ना है। जिन माँ बाप ने उसको पैदा किया, इतना बड़ा किया, तो वो तय करें कि उसको क्या करना चाहिए। और अगर वो हमसे जुड़ के कुछ करना चाहता है तो हम अच्छी से अच्छी सर्विस देना चाहते हैं। वो जो बनना चाहता है उसमें वो ना बन पाए, इसके कारण हम नहीं बनेंगे, ये हमारा तय है। थैंक्स अ लॉट सर। तो मैं यहाँ पे अपना दिल का बात शेयर करना चाहूँगा कि जब मैं एलन में था, तो एलन में यानी कि एक तरह से देखिए, सभी आईआईटी और नीट क्रैक नहीं कर सकते सर। मेरे ख्याल से ये लगता है कि पॉसिबल नहीं है कि सभी लोग आईआईटी और नीट क्रैक कर जाए। लेकिन एक चीज़ था जो एलन में सीखने को मिला कि अगर आप मेहनत करें, एलन में हमें मेहनत करना सिखाया गया कि अगर आप मेहनत करें तो आप कोई भी फील्ड में, दुनिया में बहुत सारी फील्ड होती है, वहाँ पे आप अपना ड्रीम जो है वो अचीव कर सकते हैं। तो ये चीज़ एलन में मेहनत करना सिखाया गया, और सर लोगों ने तो हमेशा हमें मोटिवेट करके रखा, तो उसके लिए लाख लाख शुक्रिया। तो सर बस मैं चाहता हूँ कि आप मेरे को आशीर्वाद दें कि मैं आगे भी इस तरह से काम करते रहूँ। बहुत अच्छा कर रहे हैं आप, और बच्चों को गाइड करते रहें, उनको सही दिशा देते रहें। और एक असफलता फाइनल नहीं होती है, एक असफलता के बाद दूसरी असफलता। मेरा खुद का इंजीनियरिंग के अंदर और आईआईटी में, आईआईटी का तो मैंने फॉर्म ही नहीं भरा, और इंजीनियरिंग में मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। लेकिन जिद थी कुछ करके दिखाने की, तो किसी और फील्ड में काम कर लें। तो और भी है राहें, हमेशा ध्यान रखिए, और कुछ भी बनिए, अच्छे बनिए, ये इम्पोर्टेंट होता है।